हमारे समाज के खिलाफ या हमारे महापुरुषों के लिए गंदा बोलेगा, उसके लिए मंजीत मेहरा सबसे पहले जवाब देने का काम किएगा। जैसे सपना चौधरी ने कहा, पढ़ लिख कर शानी होगी बावड़ी जात चमारों की, गद्दी बेच कर खचरी ले ली होगी मौज कुमारों की। ना तो किसी कुमार को गुस्सा आया, ना किसी बैकवर्ड को और को गुस्सा आया, ना किसी और का। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बिन सोचे समझे सपना, अरे मुंह ने ज़्यादा खोलगी और 2 पैसे की नाचने वाली हद से ज़्यादा बोलगी। एक कंगना रनौत है, कंगना रनौत ने कहा, शहीदों का मजाक उड़ा। उस नालायक लड़की ने कहा कि जो आज़ादी 1947 में मिली वो एक भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना। तो उस नालायक कंगना के लिए भी मैंने लिखा, उसके लिए लिखा, शहीदों की आज़ादी को रही भीख बता नादान, और नंगा नाच दिखाने वाली तेरे मुंह पे नहीं लगाम। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध क्यों जताया जा रहा है? ऐसा है, देखो मैं ये नहीं मानता, क्योंकि ये जब ये लोग 10-15 लोग इकट्ठे होकर के गए थे मेरे पास, तो इन्होंने कहा था भाई वहाँ पर चमार सम्मेलन है और बाबा साहब अम्बेडकर की बात होगी। तो लेकिन जैसे ही जब मैं आया तो पंपलेट के अंदर मैंने बाबा साहब का फोटो नहीं देखा, तो मैंने एतराज़ जताया और मैंने चलने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की। लेकिन फिर मैंने देखा भाई मेरे समाज के लोग बड़ी मुश्किल से किराया भाड़ा लगा करके बड़ी मुश्किल से इस तरह के समागमों में आते हैं। तो मैंने सोचा भाई उनके अंदर विचारधारा हमने डालना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चतुर लोग हैं, जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना भाई, बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस के लोग बड़े साधन संपन्न लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट छोड़ते हैं समाज के अंदर, खर्चा दे करके प्रोडक्ट छोड़ देते हैं कि इन समाजों में जाओ और इनमें अलग अलग तरह से इन लोगों को बांट दो। पहले तो हमें जातियों में बांटा, धर्मों में बांटा, अब ये लोग हम लोगों को हमारे जो है भगवानों में भी बांटना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमें किसी भगवान से कम नहीं है। मानवर साहब श्री कांसीराम, जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख करके चले गए, अगर मानवर कांसीराम साहब नहीं होते, दीना भाना नाम का वाल्मीकि अगर उसकी आत्मा नहीं जगाता और गांव-गांव, गली-गली हजारों किलोमीटर चल करके मानवर कांसीराम साहब अगर साइकिल नहीं चलाते, तो आज ये समागम भी नहीं होता। आज ये चमारों का लड़का अगर माइक हाथ में लेकर के अगर पूरे देश में शेर की तरह दहाड़ता है, तो ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है और मानवर साहब श्री कांसीराम की है। महापुरुषों को किसके बारे में जान पाए? हमें महापुरुषों का पता ही नहीं था। हमें पता नहीं था कोई हमारा भी संत शिरोमणि गुरुदास है, हमें पता नहीं था कोई पेरियार स्वामी है, हमें पता नहीं था कोई संत गाड़के है, हमें पता नहीं था कि इस देश के अंदर कोई कबीर महाराज भी था, हमें पता नहीं था। हमारे महापुरुषों के बारे में अगर किसी ने बताया तो मानवर साहब श्री कांसीराम जी ने बताया। और मानवर कांसीराम साहब जी ने एक बात कही थी कि इस देश के अंदर ऐसा माहौल मैं पैदा कर दूंगा कि चाहे वो बीजेपी का मंच हो, चाहे वो कांग्रेस का मंच हो, चाहे वो किसी पार्टी का मंच हो, चाहे वो किसी दल का मंच हो, हम इन लोगों को दलितों की वोट लेने के लिए मजबूर कर देंगे कि इनके होल्डिंग बैनरों में बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया जाएगा। और बड़े शर्म की बात है कि हमारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। मेरा जीवन का, मैंने 30 साल इस मिशन मूवमेंट में काम करते हुए मेरा दिल पहली बार रोया है। मुझे पता होता कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर को इस मंच पे सम्मान नहीं दिया जाएगा तो मैं इनका प्रोग्राम नहीं लेता। तो आपने यहाँ पर कोई भी अभी तक कोई गीत नहीं गाया? मैंने गाया गीत का, बाबा साहब के गाए, मैंने बाबा साहब के बारे में गाया। गीत गाने पे भी आपको रोका जाए? देखो कोई बात नहीं, देखो ऐसा तो चलता रहता है भाई, जो मनवादी कीटाणु होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो नहीं चाहेगा समाज में विचारधारा हमारे महापुरुषों की जाए। क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ कि हाँ, मेरे भाई जो है, जो राष्ट्रीय गायक, मिशन गायक है, अंतर्राष्ट्रीय भाई, छोटा मोटा चमार नहीं यार, कि आज वो मेरे भाई को स्टेज से उतारने का भी कोशिश किया। कोई बात नहीं, आपने वो तो देख लिया, एक चमचा आपने देख लिया भाई, उसने चलो बदतमीजी कर दी, लेकिन आपने हजारों लोग जो मुझे सुनने आए थे वो फॉलोअर लोग थे, उनको भी तो देखो यार, ऐसे तो चलता रहेगा। बताइए और बताइए, काम की बात करिए ना इस देश, चलो काम की बात करते हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बड़ी नाजुक घड़ी है, इस बात को दिल से मत ले। नाजुक घड़ी क्या है? आरएसएस का गठन हुआ 1925 में, और किस कारण हुआ? इस देश से अम्बेडकरवाद का खात्मा करने के लिए आरएसएस का गठन हुआ 1925 में। ये लोग चाहते हैं 2024 में दोबारा सरकार बना के इस देश से संविधान को चेंज करना। इन लोगों ने संसद भवन बना दिया है, ठीक है। अगर संसद भवन बना दिया, उसके अंदर क्या करेंगे? ये हिंदू राष्ट्र चंद चालाक, ये कहीं वो धीरेन्द्र शास्त्री, कहीं इनके प्रोडक्ट हैं, और रामदेव बाबा फलाना धिकड़ा मुकड़ा, पता नहीं कितने इन्होंने प्रोडक्ट तैयार करके। रामदेव ने भी कहा था कि हमारे पत्रकार ने कहा कि बाबूजी ये बताइए, बाबा ने कहा, रामदेव ने कहा भाई जो सरकार 30 रुपये पेट्रोल दे वो अच्छी,
या जो सरकार 1000 रुपये सिलेंडर दे वो अच्छी, या 300 का दे। लोगों ने कहा भाई 300 का दे और 30 रुपये लीटर पेट्रोल दे, लेकिन अब 1000 पार भी पेट्रोल चला गया और 100 पार सिलेंडर वो पेट्रोल भी चला गया और 1000 पार सिलेंडर भी चला गया। तो अब उस पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी साहब हाँ, अच्छे दिन आए, पत्रकार ने पूछ लिया, अच्छे दिन आए तो हैं उनके लोग तो विदेशों में घूमते भाई, अडानी अंबानी उनके अच्छे दिन आए, हमारे थोड़ा उन्होंने हमारे लिए थोड़ा बोला था, अपने लिए बोला था, उनके तो अच्छे दिन आ गए। तो बाबा रामदेव ने कहा अब भाई हरियाणवी में बताया, मैं भी हरियाणा से हूँ, उसने हरियाणवी में कहा भाई नहीं जवाब देता मेरी पूछ पड़ेगा। उस पूछ के ऊपर में मैंने एक सॉन्ग किया है, वो सॉन्ग भी जल्दी आपके बीच में आ जाएगा। वो गाने के बोल हैं, दिखा कितनी लंबी पूछ तेरी, अरे 1.5 आंख के काने, दिखा कितनी लंबी पूछ तेरी, अरे 1.5 आंख के काने, सलवार पहर के भाजा था जब देखे थे तेरे दाने, सलवार पहर के भाजा था जब देखे थे तेरे दाने। इस तरह से कोई समाज के साथ या कोई भी हमारे समाज के खिलाफ या हमारे महापुरुषों के लिए गंदा बोलेगा, उसके लिए मंजीत मेहरा सबसे पहले जवाब देने का काम किएगा। जैसे सपना चौधरी ने कहा, पढ़ लिख कर शानी होगी बावड़ी जात चमारों की, गद्दी बेच कर खचरी ले ली होगी मौज कुमारों की। ना तो किसी कुमार को गुस्सा आया, ना किसी बैकवर्ड को और को गुस्सा आया, ना किसी और का। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बिन सोचे समझे सपना, अरे मुंह ने ज़्यादा खोलगी और 2 पैसे की नाचने वाली हद से ज़्यादा बोलगी। एक कंगना रनौत है, कंगना रनौत ने कहा, शहीदों का मजाक उड़ा। उस नालायक लड़की ने कहा कि जो आज़ादी 1947 में मिली वो एक भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना। तो उस नालायक कंगना के लिए भी मैंने लिखा, उसके लिए लिखा, शहीदों की आज़ादी को रही भीख बता नादान, और नंगा नाच दिखाने वाली तेरे मुंह पे नहीं लगाम। उसको भी हमने जवाब देने का काम किया। अब एक नालायक लड़का बिहार से था, उसने पता नहीं क्या प्रेमी, अपना नाम तो प्रमोद प्रेमी, साला प्रेमी लिखता है, लेकिन पता नहीं नालायक इतनी घटिया सोच कहाँ से आती है। उसने माननीय बहन जी, जो समाज का ब्रांड है, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बड़ा भद्र शब्द अपने मुँह से हम नहीं बोल सकते, उन्होंने अपने गाने में कहा। लेकिन उस नालायक उस गवैये को भी मैंने जवाब देने का काम किया। मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, मंजीत मेहरा ऑफिशियल। उसको भी मैंने कहा, भाई बहनों के संग होली खेला है मूर्ख नादान रे, गायक नहीं तू बड़ुआ है ऐ मूर्ख नादान।